इसी तरह से पॉलिटिकल टॉक शो भी होने की जरूरत है मौजूदा हालात में। जरूर जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। सच्चाई, ईमानदारी चाहिए, सबको चाहिए, थोड़ा बहुत नहीं, थोड़ा बहुत सभी को चाहिए। शहर कोलकाता में पब्लिक टॉक शो ना के बराबर देखने को मिलता है, क्योंकि अक्सर टॉक शो में असलियत सामने आने का खदशा होता है। यही वजह है कि कोई भी अदालत टॉक शो जैसे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना जरूरी नहीं समझते, जबकि मौजूदा हालात में इसकी असल जरूरत मानी जा रही है। और इसी जरूरत को समझते हुए पार्क सर्कस मैदान के यूथ उत्सव मेला के रंगारंग प्रोग्राम के साथ पहली बार 5 मुख्तलिफ टॉपिक पर शानदार टॉक शो जरीन अली सलाम की जानिब से सोशल वर्कर दरख्सा इम्तियाज की सपोर्ट से ऑर्गेनाइज किया गया, जिसकी होस्ट गुलशन बानो रही। इस टॉक शो में स्पेशल गेस्ट मशहूर व मारूफ मुसन्निफा और शायरा अंतरा बैनर्जी, गौतम कार रेंटल की ऑनर और मिस इंडिया अनीता खेतावत, मशहूर मुसन्निफा और डिजाइनर महताब जबीन, चार्टर्ड अकाउंटेंट वरुण कुमार साव, स्कूल टीचर मेशॉल प्रिया मंडल मौजूद थी। इस टॉक शो की रूह रवा जरीन अली सलाम ने एसटी न्यूज के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मौजूदा दौर में इस तरह के पॉलिटिकल टॉक शो ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है कि हम अपनी उंगलियों का इस्तेमाल किस तरह और किन लोगों के लिए करें। सिर्फ यही नहीं, सिट एंड ड्रॉ में बतौर जज जरीन अली सलाम का दिल एक बच्ची के आर्ट से छलनी छलनी कर दिया, जिसमें ये दर्शाया गया कि अपाहिज बच्चे भी हमारे समाज का हिस्सा हैं। वो भी नॉर्मल बच्चों की तरह तमाम एक्टिविटीज में हिस्सा लेने का हक है। अदारा डिसेबल बच्चों के लिए भी स्पोर्ट्स कराएं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। दिस इज माई सेकेंड टॉक शो विद गुलशन बानो, और यकीन मानिए बात करने से हल निकलता है, सल्यूशन निकलता है और एक नतीजे पे पहुंचते हैं। चाहे वो आपस का कुछ हो या किसी प्रोफेशन में हो, एक चीज़ का खुलासा होना ज़रूरी है। और जब तक खुलासा नहीं करेंगे आप अपने आप को एजुकेट नहीं कर पाएंगे, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, प्रोफेशन में हो या किसी भी रिलेशन में हो। तो आई हैव स्टार्टेड दिस टॉक शो एंड माई होस्ट जिसको मैंने रखा है दैट इज गुलशन बानो, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मेनी मोर टॉक शोज विद हर। लोग टॉक शो से ज्यादा घबराते हैं क्योंकि सच्चाई सामने कहीं ना आ जाए, तो आप ये कैसे ये इनिशिएटिव लेना जरूरी समझे, खासतौर से पार्क सर्कस मैदान में यहाँ पे कभी नहीं देखा गया। मुझे ऐसा लग रहा है इंसान 2 चीज से घबराता है, ईमानदारी और बेईमानी। ईमानदारी और बेईमानी ईमानदार पर बहुत हावी हो जाता है, लेकिन कभी ना कभी ईमानदार अगर थके नहीं तो वो आगे बढ़ता ही है, गिरता है। गिराने वाले बहुत होते हैं। टॉक शो में मैंने अगर एक भीड़ जो जमा होता है, वो भीड़ कभी ईमानदार को नीचे कर देता है जब वो अकेला होता है और बेईमान ऊपर कर देता है। तो एक टॉक शो के जरिए मैं ये देखना चाहती हूँ, महसूस करना चाहती हूँ और औरों को भी बोलना चाहती हूँ, टक्कर झमेला बेईमान और ईमानदार में है। शायद टॉक शो के जरिए कुछ सच्चाई, कुछ सही बातें हम सबके सामने आई। क्या आपको लगता है कि इसी तरह से पॉलिटिकल टॉक शो भी होने की जरूरत है मौजूदा हालात में? जरूर जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। सच्चाई, ईमानदारी चाहिए, सबको चाहिए, थोड़ा बहुत नहीं, थोड़ा बहुत सभी को चाहिए। क्या आप करवाना चाहेंगे इस तरह का? इंशाअल्लाह अगर आप लोगों का साथ हुआ, ऑडियंस का, प्रेस का, आप लोगों का साथ हुआ, जैसे आपने सब्जेक्ट पे भी टॉक शो अगर हम करेंगे एज अ वोटर, अगर हम वोट देते हैं तो पॉलिटिक्स में हमारा भी कहीं ना कहीं रोल है, तो ये हमारा हक है कि हम बहुत बड़ा नाम है आज शायरात की और हमारी बातें उन तक पहुंचा सके और उनकी बातें हम तक पहुंच पाए। इस वजह से वो शो भी जरूरी है। बहुत कॉन्टेस्ट हुआ, आप लोग सब यहाँ शामिल थे, मेगा ड्राइंग कॉन्टेस्ट, राइट? हम लोग जज थे, आई वॉज वन ऑफ द जज। मेरी फ्रेंड्स थी सना अनवर और निशात अली, हम सब मिलकर जज कर रहे थे ड्राइंग्स को, उनके पेंटिंग्स को। आई वॉज इन द कैटेगरी ऑफ ग्रुप बी, दैट वाज
क्लास 3 to क्लास 6। एक स्टूडेंट थी वहाँ पे, एक बच्ची थी, उसको मैं फर्स्ट प्राइज तो मैं नहीं दे पाई, सेकंड मैंने दिया क्योंकि हमारा मेन फोकस था आर्ट पे। तो एक बच्चा ले गया फ्रॉम 7 डे स्कूल, क्लास 6 में था वो, और सेकंड प्राइज मिला है इस बच्ची को। आपको पता मैंने इसको आप लोगों के सामने क्यों रखा है? सबने ड्राइंग किया, डोंट वेस्ट वाटर, राइट टू एजुकेशन, और बहुत अच्छा उन लोगों ने किया, राइट टू एजुकेशन, राइट टू वुमेन, सो मेनी थिंग्स। 1400-1500 में एक बच्ची थी। बेटा आपका नाम क्या है? हिफ्जा नसीम। इसकी पेंटिंग थी कि हम स्पोर्ट्स डे करते हैं आंटी, अपाहिज लोग जो हैं उनको मौका क्यों नहीं दिया जाता है स्पोर्ट्स में? मैंने इससे पूछा, बेटा आपने जो ये ड्राइंग बनाया क्या सोच के बनाया, आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? तो इसने बोला, आंटी मैं स्कूल से आती हूँ और मैं देखती हूँ अपाहिज लोग चलते हैं, हम लोग उनको क्यों नहीं मौका देते हैं कि वो भी स्पोर्ट्स डे उनका भी, उनके लिए भी, उनको भी हम लोग मोटिवेट करें। कहीं ना कहीं उनके अंदर मायूसी है, वो शायद दूसरे दौड़ते हुए को देखते हैं और सोचते हैं या अल्लाह हमारे पास भी होता, हम भी सही होते तो हम भी इसमें शामिल होते इस स्पोर्ट्स में। इस लड़की ने ना मुझे उस पेंटिंग के जरिए रुला दिया और एक एहसास दिलाया, वी शुड थिंक फॉर देम आल्सो। बच्ची ने आपको रास्ता दिखा दिया, एक वे दिखाया है। आने वाले कल में क्या इस वे पर आप चलने की कोशिश करेंगे वो ऐसे बच्चों के साथ? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। एंड आई नो फ्यू ऑफ देम जो ऐसे हैं, जो अनेबल हैं, जो ठीक से बोल नहीं पाते हैं मगर अपनी बहुत सारी ख्वाहिशें रखना चाहते हैं लोगों के सामने, हम समझ नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो चल नहीं पाते हैं लेकिन उनकी ख्वाहिश है, मैं उनको भी लेकर के आऊँगी इंशाल्लाह। उत्सव मेला में उन्होंने बहुत अच्छा से टॉक शो ऑर्गेनाइज किया, जहाँ पर डिफरेंट पर्सनालिटीज थे, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया हमारे ऑडियंस को। वेरी थैंकफुल हमारे सामने ये बच्ची है और हमने जैसे प्लान किया है कि इनके लिए हम लोग अलग से एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे और इनको अच्छे से गिफ्ट्स एंड फैसिलिटीज करेंगे। तो वी विल हैविंग सून विद दिस चिल्ड्रन अनदर बिग प्रोग्राम। क्या आने वाले कल में हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए किसी तरह का कोई प्लानिंग, लाइक ये बच्ची ने जैसे कहा है कि स्पोर्ट्स होना चाहिए हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन या पीपल के लिए, वी विल थिंक अबाउट दैट एंड विल प्लान something like that. So thank you for giving such a great knowledge to us actually. So we'll work on that. Thank you. बेटा क्या कहना चाहूँगी, ज़रीन अली कल से ही आपके पीछे पागल है, ये क्या है कि कल से ही रो रही है, उनका दिल रो रहा है। जी मैं भी चाहती हूँ उनके लिए कुछ किया जाए। हर टाइम हम लोग अपने बारे में सोचते हैं, हम खुश हैं, उनका भी नजर है, वो क्या चाहते हैं वो भी हम लोग को सोचना चाहिए। This is the painting. It was great. लोग जो अभी सुन पा रहे हैं, they are also getting knowledge about lot of things. So I think that motive is meant that बहुत लोग कुछ सीख पा रहे हैं नया, कुछ चीज़ों के बारे में जान पा रहे हैं जो उन्हें आगे भी जाकर बहुत मदद करेगी, इंस्पायर करेगी, और इवन एक प्रोफेशन चूज करने के लिए they can approach to people. So that is good about it. इससे पहले टॉक शो नहीं देखा गया है, ज़रीन अली का ये काम कैसा लगता है? देखिए मैं छोटे से पाक सर्कस मैदान में खेली बड़ी हूँ, ठीक है, तो टॉक शोज यहाँ पर यस दिस इज द फर्स्ट टाइम जो पाक सर्कस मैदान में और इस एरिया में एक टॉक शो ऑर्गेनाइज हुआ है। सो इट्स रियली अ गुड इनिशिएटिव एंड आई थिंक इट शुड बी इनकरेज्ड सो दैट पीपल आर अवेयर। जैसे मैंने पहले ही कहा, it's a great initiative being taken by the organizers that they have organized the show for the youth and we all got the chance to learn and also teach few, not exactly teach, but share few of our experiences. So it is really wonderful क्योंकि सबको इंस्पायर किया गया। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है कि ये बड़ा है ये छोटा है, ऐसा कुछ हर कोई एक ग्रुप टाइप का था और जहाँ पे हम लोग सब एक्सपीरियंस किया, सबने शेयर किया अपने एक्सपीरियंसेस। मेहताब जी आप राइटर भी हैं कि ये सच्चाई पर कलम उठाने के लिए कितने ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है?
मुश्किलों का सामना तो डेफिनेटली करना पड़ता है, जैसे हम लोग कहते हैं जिसके तरफ से भी थोड़ा सा चीज़ खिसक जाता है, मतलब कमी हो जाती है, उसकी आवाज़ हो जाती है, तो जिसके ऊपर भी कोई बात वैसे जाती है वो बिगड़ जाता है। क्रिटिसिज्म रहेंगे, लेकिन क्या है, वही इवेंचुअली सोचना है कि हमने जब करना है